दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया में हो रही ऐसी सत्य घटनाएं जो आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने लिख दी थी अपनी भविष्यमालिका में, और आज वो घटनाएं बिल्कुल सामने हम लोग देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके पास तक ये सत्य घटनाएं इसलिए पहुँचाते हैं क्योंकि आपको इस बात की जानकारी रहे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ना कि इसलिए कि आप डर जाएं। हमारा काम तो आप तक सत्य घटनाएं और संत श्री अच्युतानंद दास जी की रहस्यमयी अद्भुत भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। तो चलो दोस्तों अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30% प्रकृति का ऐसा बदलाव जो 1 महीने के अंदर होने वाला है, और इस 1 महीने में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 ग्रहों का ग्रह परिवर्तन होगा। और जब ये 7 के 7 ग्रह परिवर्तन करेंगे तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा, और इस दुनिया के बदलाव के कारण हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, और उन परिस्थितियों के अंदर कुछ परिस्थितियां हमारे हक में होंगी और कुछ परिस्थितियां हमारे विरोध में भी होंगी। तो जो परिस्थितियां हमारे विपरीत में होंगी उन परिस्थितियों में दुनिया में 30% लोगों की बीमार होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें पश्चिमी देशों से ये काल का समय शुरू होगा। प्रकृति में हो रहे बदलावों के कारण लोगों के अंदर फेफड़ों में या फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियों का बढ़ना उत्पन्न हो सकता है, और सीने में दबाव का महसूस होना, अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होना यानी रात को नींद न आना, इस प्रकार की कई बीमारियां लोगों को घेरती हुई नजर आने वाली हैं। और जीव जंतुओं के भीतर भी एक ऐसी बीमारी आ जाएगी सडनली इम्पैक्ट करती हुई, जिसके कारण जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी प्रभावित होगा। जैसे कि अभी कुछ समय पहले जानवरों को लिम्पी वायरस आया था, इसी प्रकार से कोई और नई बीमारी जानवरों को आने वाली है। और जब 6 नवम्बर को मरकरी ने वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश किया है तो दीपावली से पहले इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और इस परिवर्तन को कितना भी हम अनदेखा कर लें, लेकिन ये फूड क्राइसिस से होता हुआ दुनिया में फैल ही जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहु ने अभी तक कोई चाल नहीं चली है, लेकिन राहु के परिवर्तन का वो समय अब निकल कर आया है। 30 नवंबर के आसपास राहु अपना खेल दिखाना शुरू कर देंगे, और इस खेल के अंदर मानव जाति के लिए एक ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न करेंगे जो सबसे बड़े क्रिएशन के लिए होगी, यानी कुछ नया होने वाला है। तो हमारे प्रिय मित्रों, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि जो होगा अच्छा ही होगा। इस समय को केवल समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हमारी दुनिया को बदलाव की बहुत आवश्यकता है और बदलाव होके ही रहेगा। पृथ्वी गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात सबको पता है, परंतु इस सृष्टि में यानी ब्रह्मांड में इतने रहस्य हैं जिनको आज तक कोई समझ भी नहीं पाया। जैसे कि उदाहरण के लिए ये भी ले लें कि वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले कहा था कि प्लूटो एक ग्रह है, और ये बात हमें बचपन से स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जा रही थी, लेकिन आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्लूटो कोई ग्रह नहीं है, चाहे तो वो ब्लैक होल हो या फिर सोलर फ्लेयर हो सकता है। क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान सृष्टि के अनेकों रहस्यों को समझने में विफल रहा है, या फिर हमें ये गलत तथ्य देता रहता है। इसका कारण है अहंकार यानी घमंड। क्योंकि जब विज्ञान आध्यात्म को काल्पनिक कहकर अपने आप को श्रेष्ठ बताता है तब विफलता निश्चित है। इधर देखो, 5 नवंबर की शाम बल्गेरिया का आकाश खून की तरह लाल रंग में परिवर्तित हो गया था, और लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा। सोशल मीडिया पर इसकी फोटो तेजी से वायरल होने लगी, क्योंकि ऐसा दृश्य जिसने भी देखा इसे अंत का समय कहने लगा। और ऐसा कहने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब आकाश का रंग लाल दिखाई देने लगेगा तो अंत का समय निश्चित है, यानी तब दुनिया का अंत होगा। आपने बाबा बेंगा का नाम तो जरूर सुना होगा। बल्गेरिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा बेंगा ने भी कहा था कि जब आकाश लाल रंग का दिखाई देगा तो संसार में प्रलय निश्चित है। लेकिन अब एक यहाँ आश्चर्य की बात और भी आती है कि वैज्ञानिकों ने इसका कारण कुछ और बताया है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूर्य की सतह से जो प्लाज्मा निकलता है उसे सोलर स्टॉर्म कहा जाता है, और जब ये सोलर स्टॉर्म पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराता है, तब पृथ्वी के मैग्नेट फील्ड में खिंचाव पैदा होता है, और इस खिंचाव के साथ में सोलर स्टॉर्म के पार्टिकल्स भी खींचे चले जाते हैं, और ये पार्टिकल पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में प्रवेश होते हैं। तो इसकी वजह से उन जगहों के आकाश में कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। और जब ये घटना नॉर्थ साइड के आकाश में होती है तो इसे नॉर्दर्न लाइट बोलते हैं, और जब ये घटना साउथ के आकाश में होती है तो इसे सर्दर्न लाइट या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और जब ये अरोरा आकाश में उपस्थित गैसेस और भी अन्य पार्टिकल्स के संपर्क में आता है, तब आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्रीन, पर्पल,
ब्लू इत्यादि। जब अरोरा ऑक्सीजन पार्टिकल्स के संपर्क में आता है तो हरे रंग का दिखाई देता है, और जब अरोरा नाइट्रोजन के संपर्क में आता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। और ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है। लेकिन ये थ्योरी एक काल्पनिक थ्योरी भी तो हो सकती है, क्योंकि न इसे मैंने और न आपने न और किसी ने और न ही वैज्ञानिकों ने इस घटना को ऊपर आसमान में जाकर देखा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक ये कभी नहीं कहते कि ये घटना इस वजह से हुई, बल्कि ये कहते हैं कि ये घटना इस वजह से हो सकती है। लेकिन 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका के अनेकों ग्रंथों में लाल आकाश के बारे में कहा गया है, और उन ग्रंथों में से एक में हमारे भविष्यवक्ता पंचसखाओं ने कहा था कि जब पृथ्वी दिखेगी रंगीन, तब कुछ ही दिनों के अंदर होगा मृत्यु का तांडव। आपकी जानकारी के लिए उदाहरण के तौर पर रसिया यूक्रेन के युद्ध के पहले जगन्नाथ धाम का आकाश लाल रंग का दिखा था, और कोविड-19 शुरू होने से पहले जगन्नाथ धाम का आकाश लाल रंग का दिखा था। कुछ दिनों से WHO समेत दुनिया के अनेकों वैज्ञानिक डिजिट X के प्रति दुनिया को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। डिजिट X, जिसमें X एक वेरिएबल है जिसमें भविष्य में होने वाले महामारी का, और ये महामारी 2024 में होने वाली है, और ये कोरोना महामारी से भी कई गुना ज्यादा जानलेवा है। ऐसा मेरा नहीं, WHO का कहना है। और ऐसा हमारे पंचसखाओं में सबसे श्रेष्ठ संत श्री अच्युतानंद दास जी ने आज से लगभग 600 साल पहले लिख दिया था। और बल्गेरिया के बाबा बेंगो ने भी ऐसा बोला था कि जब आकाश लाल रंग का दिखेगा तो समझो दुनिया का अंत निकट है। और अब वर्तमान में जगन्नाथ धाम की जगह बल्गेरिया का आकाश लाल रंग का दिखाई दिया है। और ये दृश्य केवल बल्गेरिया में ही नहीं, बल्कि रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया और यूनाइटेड किंगडम में भी दिखाई दिया है। तो कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य तो नहीं छुपा है? तो इस पर हमारे रिसर्चों की रिसर्च करने के पश्चात जो रहस्य सामने आया है वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है। रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया और यूनाइटेड किंगडम, ये सब के सब नेटो सदस्य देश हैं, और यूक्रेन को तो नेटो का डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है। और इन सभी देशों का आकाश लाल रंग का दिखाई देना कहीं किसी बड़े युद्ध का संकेत तो नहीं? मैंने आपको अपने कई पिछले वीडियो में बताया है कि रसिया यूक्रेन को समाप्त करने के बाद एक एक कर नेटो देशों पर हमला करेगा, और जिन्होंने यूक्रेन की मदद की है, कहीं ये उसी का संकेत तो नहीं? इसी बीच एक और खबर आई है जो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चक्कर काटता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट मौजूद है। सितंबर 2023 में ISS के एस्ट्रोनॉट ने अलग अलग दिन पर पृथ्वी के 2 फोटो खींचे थे। एक फोटो 7 सितंबर 2023 के दिन खींची थी, जिसमें बोलिवियन एंडीज में स्थित लेगुना कोलोराडो का जल रक्त की तरह लाल दिखाई दिया था। और दूसरी फोटो 30 सितंबर 2023 के दिन खींची गई थी, जिसमें मेडागास्कर में स्थित वेस्टिबोका नदी का जल रक्त की तरह लाल दिखाई दे रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा रेड एल्गी ब्लूम एवं आयरन सेडिमेंट्स के कारण हुआ है। पूरे विश्व के महान भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका के माध्यम से कहा था कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तब नदियों का जल रक्त की तरह लाल हो जाएगा। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि नदियों का जल लाल रंग का होना और आकाश में लाल रंग दिखाई देना, वो भी 2023 में, किस ओर इशारा कर रहा है? पर मेरा काम तो किस जगह क्या हो रहा है इस सब की जानकारी आप तक पहुंचाना मात्र है, और बाकी विचार या बाकी क्या प्रश्न आपके मन में आता है या आप क्या सोचते हैं ये आप जाने। क्या आप बता सकते हैं कि छतिया धाम के संस्थापक का नाम क्या है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में प्रकाशित करूंगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।